हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा न्यू लेक्चर नंबर 9। लास्ट क्लास में हमने SO3 की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। तभी मैंने आपको बोला था कि हमारे कुछ और प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करनी है, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू लूँगा। तो ये अपने CRQ का क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा, है ना। आप देख सकते हो, आपके पास CRQ होगा, एक्सेस करो तुरंत और देखना। मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है। SO3 प्लस वाटर, तो हम जानते हैं बेटा एसिडिक ऑक्साइड है, मेंशन भी है क्वेश्चन में। ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, प्रॉपर्टी है इसकी एसिडिक ऑक्साइड है, तो वाटर के साथ H2SO4 बनाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बनेगा। Na2O ये भी बेसिक नेचर का है और SO3 के साथ रिएक्शन होगी, तो क्या बनने वाला है बेटा Na2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने लास्ट क्लास में ही प्रॉपर्टी में लिखा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, क्या होगा H2O7, जिसका एक और नेम है बेटा ओलियम। अच्छा, अब हमने पढ़ा है कि SO3 तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म और गामा फॉर्म। बेटा अल्फा बीटा पॉलीमेरिक फॉर्म से और गामा फॉर्म भी ट्राइमेरिक है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स हैं। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, तो इसको हीट करने के लिए हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पर, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होता है बेटा, डिसोसिएट होता है। और ये डिसोसिएट होता है बेटा किसमें, SO2 गैस के अंदर प्लस हाफ ऑफ O2 गैस के अंदर। इस रिएक्शन को आपने कई बार पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ SO3 की जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। हमें जो रिएक्शन किसके साथ हमने कराई है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये क्या बनाता है, यहाँ पर देखो, ये बनाता है HOSO2Cl, है ना, HOSO2Cl। और इसका जो नेम होगा, इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना सकते हैं बेटा, S डबल बॉन्ड O Cl एंड OH, है ना। और ये सल्फ्यूरिक एसिड के जैसे ही एक एसिड होगा, नेम क्या होगा बेटा, क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ठीक है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ठीक है, ओके। अब SO3 को हमने बोला था ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये +6 में है, तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो खुद रिड्यूस होगा, तो SO2 में आएगा। ये सल्फर को SO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस होगा, SO2 ही बनाएगा। ये फॉस्फोरस को P4O10 में ऑक्सीडाइज करता है और खुद SO2 में रिड्यूस हो जाता है। ये PCl5 को POCl3 में ऑक्सीडाइज करता है और खुद SO2 में आएगा, और इससे जो Cl गया तो वो SO2Cl2 बना लेगा बेटा। और ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, ये Br- को Br2 में कन्वर्ट करता है प्लस SO2 प्लस वाटर। रिएक्शन क्लियर हो गए होंगे बेटा। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस हैं SO3 के लिए इंपॉर्टेंट। इसमें HCl वाली रिएक्शन है और इसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी भी इंपॉर्टेंट होगी बेटा, है ना। तो जल्दी से ये क्वेश्चन नंबर 32 आप नोट करें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ओके। हाँ तो भाई नोट कर लिया होगा। अपना नेक्स्ट जो कंपाउंड है सल्फर का, वो है बेटा सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, है ना। कॉमनली इसको हम हाइपो के नाम से भी जानते हैं, H/PO हाइपो, कॉमनली हाइपो के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन कई बार JEE में आ चुके हैं बेटा। इससे क्वेश्चन NCERT में नहीं दिया है, बट ये अपनी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इस थायोसल्फेट को हम एनाइन को एक बार प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अभी से रिएक्शन याद कर रखोगे तो बेटा आसानी होगी, ठीक है। मैं पहला जो ले रहा हूँ वो क्या है, हमारा प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन देखिए क्या लिया जाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया, एक्वस मतलब सॉल्यूशन लेंगे हम इसका, और इसको मुझे एक्सेस में लेना है बेटा। Na2CO3 एक्सेस में लेंगे, इसको ट्रीट करेंगे हम SO2 गैस के साथ, तो हमें यहाँ पर Na2SO3 मिलेगा एक्वस, ठीक है। फिर Na2SO3 को हम सल्फर एसिड एलिमेंटल सल्फर के साथ बॉईल करते हैं, बॉइलिंग, तो हमें Na2
H2O3 मिलता है बेटा। Na2H2O3 को हम क्या करेंगे बेटा, क्रिस्टलाइजेशन, तो हमें हाइड्रेटेड Na2H2O3 डॉट 5H2O सॉलिड क्या मिलेगा आपको, क्रिस्टलाइन वाटर होंगे। ये आपका सोडियम थायोसल्फेट है, मतलब क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड होता है जिसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तो क्रिस्टलाइज करेंगे। तो क्या मेथड है बेटा, इस चीज़ को समझना, मैं यहाँ पर एक रिएक्शन और लिख रहा हूँ। क्या हुआ कि हमने लिया था Na2CO3 एक्वस और उसको SO3 के साथ रिएक्ट किया, तो पहले जो मिलता है वो मिलता है NaHSO3, और क्योंकि हमने ये एक्सेस में लिया था तो ये फिर से Na2CO3 से रिएक्ट करता है और अब बनाता है ये Na2SO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि एक्सेस में है ये Na2CO3, ठीक है। बात क्लियर होगी आपको, ओके। अब यही जो प्रिपरेशन मेथड है बेटा, ये CRQ का ही क्वेश्चन है ना। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है CRQ में। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 22 हमने लिया सबसे पहले Na2CO3 जिसको रिएक्ट किया SO2 के साथ, प्लस वाटर भी होगा मतलब एक्वस। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा NaHSO3, B इज है ना, A इज NaHSO3। फिर हम उसको Na2CO3 के साथ फिर रिएक्ट करेंगे तो मिलेगा Na2CO3, सॉरी Na2SO3, ठीक है। फिर हम एलिमेंटल सल्फर वेपर्स के साथ बॉयल करेंगे तो Na2H2O3 मिलेगा। अच्छा, अब इसमें क्रिस्टलाइजेशन कर दिया तो ये है ना, ये क्वेश्चन हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। इसमें I2 के साथ रिएक्शन है जो अभी आगे पढ़नी है, ठीक है। तो इसको अभी होल्ड करते हैं ना, यहाँ से अभी हटा दीजिए, अभी नहीं करेंगे हम, अभी रुकते हैं थोड़ा सा, है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, सल्फर ले लीजिए आप एसिड और इसका NaOH के साथ क्या कर दो बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन। याद आ रही होगी रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन सल्फर। तो एक तो बनता था हमारे पास Na2S और एक बनता था हाइपोअस Na2H2O3 प्लस वाटर, ठीक है। Na2H2O3 प्लस वाटर, बात क्लियर हो गई होगी। फिर थर्ड जो रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन क्लियर होगी ना आपको कि ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है बेटा। मैंने आपको बताया है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी, देखिए Na2SO3 प्लस Na2S प्लस I2, जब हम इनके साथ ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है बेटा Na2H2O3 प्लस NaI, है ना। इस रिएक्शन में भी हमें Na2H2O3 हाइपो मिल जाता है। तो ये तीनों मेथड सोडियम थायोसल्फेट के प्रिपरेशन मेथड है। इसमें से जो पहला मेथड है ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करेंगे और याद रखने की कोशिश भी करेंगे बेटा। आपको बार बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। नोट करें फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो बेटा आपने प्रिपरेशन नोट कर लिया होगा। पहला मेथड जो मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ में। H2O3 2-, ये थायोसल्फेट जो है ना अपना, जैसे मैं करूँ कि Na2H2O3 है ना, इसका जो एनायन होगा वो क्या होगा बेटा, H2O3 2-। तो उसी की रिएक्शन से सारी, मतलब सॉल्ट एक्वस फॉर्म में लेंगे तो इसी फॉर्म में होगा। अगर मैं H+ देता हूँ एक्वस HCl से दे सकते हैं, H2SO4 से दे सकते हैं, तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा SO2 प्लस सल्फर प्लस वाटर। क्लियर है। जैसे एक रिएक्शन भी ले लेते हैं अपन कि मैंने लिया Na2H2O3 एक्वस प्लस डाइल्यूट HCl ले लेते हैं, तो डाइल्यूट HCl एक्वस क्या देगा बेटा, H+ देगा। तो सबसे पहले तो आप Na+ और Cl- से NaCl बना दीजिए, ये एक्वस ही होगा, मतलब Na+ और Cl- अलग अलग होंगे, प्लस SO2 प्लस S प्लस वाटर, ये रिएक्शन होगी। I2 के साथ ये रिएक्शन बेटा एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में पढ़ चुके हैं, याद करो। जब हमने एस्टिमेशन ऑफ ओजोन किया था तो H2O3 को टाइट्रेशन में, हाइड्रोमेटिक टाइट्रेशन में एज अ टाइट्रेंट यूज़ किया था, तो इसका एक यूज़ है, एज अ टाइट्रेंट हम यूज़ करते हैं। तो I2 के साथ क्या बनेगा बेटा, S4O6 2- एक्वस
प्लस ये I2 किस में चला जाएगा, I माइनस एक्वस में, NaI बनाया था हमने। अब ये इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन बेटा, क्लोरीन वाटर के साथ और ब्रोमीन वाटर के साथ। बोला H2O3 थायोसल्फेट को हमें क्लोरीन वाटर के साथ ट्रीट करना है और ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, एक तो सल्फेट बनेगा एक्वस, प्लस सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा, प्लस Cl2 के रिस्पेक्ट में HCl हम बना देंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक्वस सल्फर प्लस HBr, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट देखो इंपॉर्टेंट है कि जब हम क्रिस्टलाइज को हीट करेंगे तो -5H2O होगा, मतलब वाटर क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएंगे, और इनिशियल हीट करने पर Na2H2O3 बनेगा। फिर फर्दर हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पर Na2, ठीक है, Na2S5 बनेगा प्लस Na2SO3 बनेगा। ये पॉलीसल्फाइड है, पॉलीसल्फाइड में ये ब्रेक हो जाता है ना। तो ये रिएक्शंस क्लियर हो गई होगी बेटा, जल्दी से रिएक्शंस को नोट करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। पॉलीसल्फाइड बनेगा Na2S5 प्लस Na2SO4, सॉरी सल्फेट, है ना। ऊपर भी सल्फेट में हम ब्रेक कर रहे थे, तो हीटिंग इफेक्ट है इंपॉर्टेंट। तो अब ये इन रिएक्शंस को नोट करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन है CRQ में, उससे और प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। और अब आपको एक वो जो अभी हम क्वेश्चन लेते हैं 32 वो भी समझ में आ गया होगा। क्या क्वेश्चन है 32 कि H2S2 I2 के साथ रिएक्ट करने पर तो ये बनेगा प्लस I0, जो एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में रिएक्शन पड़ी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 22 ही डिस्कस कर लेते हैं, ओके, जल्दी से नोट करें। ठीक है, तो नोट कर लिया आपने। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, Na2CO3SO2 के साथ। तो रिएक्शन अभी लिखी हमने, क्या बन रहा था बेटा यहाँ पर NaHSO3, फिर एक्सेस में Na2CO3 लिया था, फिर से रिएक्शन होगी तो Na2CO3 Na2SO3, फिर इसको एलिमेंटल सल्फर के साथ बॉयल किया था बेटा, तो क्या बना था Na2S2O3। ये आपका क्या, सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो। अब हम I2 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो याद करो प्रॉपर्टी के पहली रिएक्शन, है ना। I2 के साथ टाइट्रेशन में यूज करते हैं, एज अ टाइट्रेंट यूज करते हैं, तो I2 को I- में कन्वर्ट कर देता है। खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, खुद ही कन्वर्ट हो जाता है Na2S4O6 के अंदर। तो आपके पास है ना जो D होगा Na2S4O6 प्लस NaI भी बनेगा, है ना। तो ये ऑप्शन देख के आप बता सकते हो Na2S4O6 ये D है, Na2H2O3 C होगा, ये B होगा और ये A होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है ABCD, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम याद रखेंगे, ओके। तो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 34। आप इसको नोट करें बेटा, जब तक मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं, तो जल्दी से हम रिएक्शंस लिख लेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 22 आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। Na2H2O3 की कुछ और प्रॉपर्टीज है और इसको हम रिएक्शन के थ्रू ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है CRQ पे। Na2H2O3 देखिए I2 के साथ, ठीक है। तो अभी हमने लिखा है, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं बेटा, Na2S4O6 प्लस NaI। ये अभी मैंने बताया Cl2 वाटर के साथ क्या होगा कि Na2SO4 बनेगा प्लस सल्फर एलिमेंटल बनेगा प्लस HCl बनेगा। इसके साथ भी यही होगा कि Na2SO4 बनेगा प्लस सल्फर प्लस HBr। अच्छा, अब ये FeCl3 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये FeCl3 को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, FeCl2 में, है ना। Fe प्लस 3 से प्लस 2 में आ जाएगा, प्लस Na2SO4 S4 Na2S4O6 बनेगा प्लस NaCl, ठीक है। AgNO3 के साथ आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर फॉर्म होता है बेटा Ag2S2O3 प्लस NaNO3, ठीक है। केवल आपने आयन एक्सचेंज किया। AgCl AgBr AgI, ये AgCl AgBr AgI को डिसॉल्व कर सकता है बेटा, है ना। आपने पढ़ा होगा जो पहले फोटोग्राफिक प्लेट्स होती थी या जो फिल्म्स होती थी, उनको डिसॉल्व, उसमें AgBr को हटाने के लिए हाइपो सोडियम थायोसल्फेट को यूज करते थे एज अ फिक्सर, है ना। लेकिन अब तो सब डिजिटल जमाना है, तो वो सब यूज नहीं होता, बट फिर भी हम ये रिएक्शन देखते हैं अगर, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर बनेगा Na3, ठीक है, Na3 AgS2O3
होल ट्वाइस, ठीक है, Na3HgH2O3 होल ट्वाइस प्लस NaCl प्लस NaCl। अब सभी में आप बना सकते हो भाई, यहाँ जो कंपाउंड बनने वाला है वो सेम ही होगा, Na3Ag(H2O3) होल ट्वाइस प्लस NaBr, फिर Na3Ag(H2O3) होल ट्वाइस प्लस Na(I). HCl के साथ मैं आपको बता चुका हूँ, NaCl प्लस SO2 प्लस सल्फर प्लस वाटर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन HCl के साथ बेटा डिसोसिएट हो जाता है। Na2H2O3 का हीटिंग इफेक्ट भी मैंने बता दिया आपको कि Na2S5 प्लस Na2SO4 बनता है। H2SO4 के साथ भाई क्या होगा कि Na2SO4 बनेगा प्लस SO2 बनेगा प्लस सल्फर बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ऐसा क्यों हुआ? ये वही H+ वाली रिएक्शन है CuSO4 के साथ, है ना। तो CuSO4, हाँ CuSO4 के साथ आपको क्या रहेगा बेटा, CuS प्लस CuSO4 प्लस वाटर, है ना। क्या हो गया, CuS सॉरी प्लस Na2SO4 प्लस वाटर, ठीक है। तो आई होप ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। कुछ रिएक्शंस तो याद रखने वाली हैं और पहले भी हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। हम बस इतना याद रखेंगे AgNO3 के साथ इसकी आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। AgCl AgBr जो इनसॉल्युबल है, जो प्रेसिपिटेट देते हैं, वो हाइपो में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो AgBr को जो फोटोग्राफिक प्लेट में यूज होता था, इसको डिसॉल्व करने के लिए Na2H2O3 का यूज किया जाता था, है ना, एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी। वो बहुत पहले की बात है बेटा। तो अब तो वैसे डिजिटल है तो इस सब का यूज नहीं है, फिर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये रिएक्शंस नोट करें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, इसके यूज पे आते हैं। हाँ बेटा, नोट कर लिया होगा। तो सोडियम थायोसल्फेट के जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, यूजेस को हम एक बार रीड कर लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, है ना। देखिए, इट इज यूज्ड एज अ टाइट्रेंट, है ना। ये कई बार मैं बात कर चुका हूँ। एज अ टाइट्रेंट हम यूज करते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। एस्टिमेशन ऑफ ओजोन हमने किया था बेटा, ओजोन को हमने Ki के साथ ट्रीट किया था, जिससे I2 बना था। अब जो I2 बना था उसको मैंने किसके साथ ट्रीट किया था बेटा, उसको हमने हाइपो के साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ ट्रीट किया था, जो अपने पास नोन था। तो ये नोन होगा बेटा, है ना। तो एज अ टाइट्रेंट हम यूज करते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो S2O4 2- S4O6 2- में कन्वर्ट हो जाता है और I2 को I- में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर इट इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर इन हाइड्रोमेटलर्जी। बेटा जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे तो एक टाइप है बेटा हाइड्रोमेटलर्जी, वाटर के थ्रू मेटलर्जी की जाती है, उसको कॉम्प्लेक्स बना के। तो उसमें एक्सट्रैक्शन में हम सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं, गोल्ड का, उसके ओर से, ठीक है। इट इज यूज इन द डीक्लोरिनेशन प्रोसेस या एंटीक्लोर। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीक्लोर, ठीक है बेटा। वाटर में डिजोल्व जो क्लोरीन है ना, उसको हटाने के लिए हम क्लोरीन को हम डालते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, ताकि वहां जम्स हटा सके, ठीक है। फिर क्लोरीन वाटर में डिजोल्व होगी तो वो हार्मफुल हो सकती है। तो क्लोरीन को हटाने के लिए हम एंटीक्लोर यूज करते हैं, जो हाइपो है, जो सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट डीक्लोरिनेशन प्रोसेस में भी यूज होता है, जस्ट लाइक SO2, जैसे SO2 यूज होता था। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, है ना। साइनाइड पॉइजनिंग के भी मेडिकल यूज है ये इसका, ठीक है। तो यूजेस हैं, याद रखने वाले, थ्योरेटिकल हैं। अच्छा, इसमें एक रिएक्शन में लेना चाहूंगा, देखो क्या रिएक्शन है इससे रिलेटेड, कि जो क्लोरीन वाटर है वहां पर मेनली होता है बेटा NaClO, है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और उसमें हम डाल देते हैं सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 प्लस वाटर भी होगा। तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना देगा बेटा, ये NaCl बना देगा और ये Na2S बना देगा प्लस वाटर। तो वहां से जो हाइपोक्लोराइड है, जो क्लोरीन का इफेक्ट है, मेन जो एनाइन है क्लोरीनेशन का, वो हटा दिया जाएगा यहाँ से। तो डीक्लोरीनेशन प्रोसेस में भी हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं बेटा। रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक ये अपना लेक्चर नंबर 9 था, सोडियम थायोसल्फेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़ेंगे और, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे। उसके बाद अपना टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम CR को डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।